ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात वृश्चिक राशि की 2023 के बचे हुए जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि पर पहले से ही शनि की ढैया चल रही है। अगर आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी है, उस कुंडली में मंगल महाराज की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप बड़े संकट में हैं। आर्थिक समस्या, आए दिन बीमार रहना, शत्रुओं का हावी होना आप पर, कॉन्फिडेंस का लो होना, भविष्य को लेकर के चिंता, फाइनेंस इत्यादि को लेकर के लेन देन, कर्जदारी, ये जो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, लोन लिए होंगे, लोन उतारने में मुश्किल हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं अभी तक। लेकिन ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के लिए कैसा रहेगा ये समय आपको मैं बताऊंगा। साथ में उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक कितना ही बर्बाद आप क्यों ना हो गए हों इन 8-9 महीनों में, लेकिन बचे हुए जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, निश्चित रूप से मैं कहूँगा आपको कि आप वापसी करेंगे, बशर्ते मैं जैसा उपाय बताऊंगा और जो सावधानियां बरतने के लिए कहूँगा उनको आप फॉलो करना। हजारों लोगों ने मुझसे कंसल्टेशन लेकर के, परामर्श लेकर के, और जो उपाय बताए हैं वो उपाय करके, जो सावधानियां बोली हैं वो सावधानियां बरत करके जिंदगी बदली है। आपकी भी बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी। पूरा वीडियो सुनना, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय लिख देना। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बात है कि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। मंगल महाराज जो हैं पूरे 3 महीनों में 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक मंगल तुला राशि में है। आपके राशि के स्वामी तुला राशि में, अर्थात आपकी राशि से द्वादश में होना शुभ नहीं है। पिछले कई महीनों से आप परेशान थे। इन 3 महीनों में भी अगर इसी स्थिति को देखते हैं तब तो आप परेशान रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा गहराई में अगर जाते हैं तो अभी तक जैसी परेशानी थी वैसे परेशानी अब नहीं रहेगी। कारण मैं आपको बताता हूं। 14 सितंबर से लेकर के मंगल अस्त हो गए हैं, सूर्य के सानिध्य में पहुंच गए हैं। यानी कि आपका स्वास्थ्य, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी भूमि, आपका जमीन और प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला, लड़ाई झगड़े, इष्ट मित्र के साथ में उठापटक, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, ये जो अभी तक आ रही थी उन सबको कंट्रोल कौन करेगा? अब सूर्य करेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल एक साथ, एक जैसे, एक डिग्रियों के मामले में आसपास में ही रहेंगे। अर्थात सूर्य जो मंगल के द्वारा जो मिलने वाला फल है हमारे लिए, वो अपने कब्जे में ले लेगा। अब सूर्य यानी कि मंगल पूरा निष्क्रिय हो जाएगा और इसका पावर सूर्य लेगा। और इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य को देखना जरूरी है अब, मंगल को नहीं। इन सब जो मैंने कहा ना, उन सब चीज के लिए अब सूर्य आपकी कुंडली में क्या भूमिका निभाता है ये देखते हैं। अब सूर्य देखिए ये भूमिका निभाएगा क्योंकि आपका जो सूर्य है वो दशमेश है, केंद्रेश, दशमेश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, नौकरी में उन्नति, देश विदेश का कार्य, समाज में, परिवार में, सोसाइटी में आपका सम्मान बढ़ाने वाला ग्रह है। मंगल से संबंधित ग्रह क्या दे रहा था? मैंने आपको पहले बोला। सूर्य क्या देगा ये मैंने अब बोला। अब इन दोनों का फल सूर्य ही देगा। तो सूर्य आपका केंद्रेश है,
अच्छे भाव में बैठा हुआ है 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर के बाद जरूर थोड़ा सा कमजोर है। कब तक? नवंबर के मिड तक थोड़ा सा कमजोर है। द्वादश में भी जाएगा और वहां नीच का भी है नवंबर के मिड तक। अब करना क्या है, मैंने बोला था ना उपाय बताऊंगा। मूलतः आपके राशि के स्वामी मंगल से संबंधित जो पूजा पाठ है, हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये करते होंगे। वृश्चिक राशि है, थोड़ा बहुत भी अगर ज्योतिष से आपका सरोकार है तो बहुत स्पष्ट रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते ही होंगे। अभी तक जितने भी मेरे संपर्क में आए हैं लगभग 90% लोग ऑलरेडी वो हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा वो तो कंटिन्यू रखिए। लेकिन अब आपके लिए जरूरी क्या हो गया है? मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, पदोन्नति, नौकरी, व्यापार इत्यादि सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए सूर्योदय काल में उठना है, सूर्य को मजबूत करना है। सूर्य नीच के हो रहे हैं, अगर आपने सूर्य को अर्घ्य दिया प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठ करके, तो यकीन मानिए, भरोसा कीजिए मेरा, आप सारी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। भरोसे से कह रहा हूं। एक दूसरी बात, नवरात्र शुरू कब से हो रहा है? 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर से लेकर के 9 दिन में 23 अक्टूबर तक या 24 अक्टूबर तक ही ले लीजिए, दशहरा के दिन, इन 8-9-10 दिनों में आप क्या कीजिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। मंगल अस्त है कह करके डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब ये करेंगे, इसके बाद जाकर के मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, जो मैंने आपको कहा सब चीज बढ़ेगा। मिड के नवंबर मिड के बाद फिर लग्न में ही सूर्य आ जाएगा। लग्न में सूर्य आने का मतलब फिर बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अमूमन अगर आपके लग्न कुंडली में सूर्य खराब है, सूर्य भी नीच का है, या सूर्य पाप ग्रह द्वारा दृष्ट है, पाप राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, नवांश में भी खराब स्थिति में है, षडबल में कमजोर है, दिग्बल कालबल में कमजोर है, तो समझ लीजिए अगर आपने सूर्य से संबंधित उपासना नहीं की तो आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप कर लेते हैं, मजबूत कुंडली में है, तो सोने पे सुगंध वाली बात है। जितनी अपेक्षा रखते हैं उससे आपको अधिक मिलेगी। अगर कमजोर है तो जितनी थोड़ी सी, जो भी एक सम्मानजनक स्थिति में आ जाएंगे। जो परेशानियां इससे पहले थी वो परेशानियां नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी हनुमान चालीसा का पाठ कर ही रहे हैं और सूर्य की उपासना करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इतना ध्यान रख लीजिए। अगर बाय चांस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ तो अवश्य कीजिएगा, लेकिन इसके बावजूद सुबह जल्दी उठना है, ये ध्यान रखना आप। ठीक, अब प्रॉपर्टी, इष्ट मित्र इत्यादि की बात करें तो ये अच्छा है। शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में है, अपने घर में है, मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, अच्छा रहने वाला, कोई समस्या नहीं है। बिजनेस के लिए खैर मैंने काफी हद तक जो है सूर्य और मंगल में इसको कवर कर दिया था। ये देंगे, ये दोनों, बिजनेस भी और नौकरी भी, मान सम्मान भी, पैसा भी, इन दोनों ग्रहों के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन हाँ, पर्टिकुलर अगर 7th हाउस के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र भी बिजनेस को, दाम्पत्य जीवन को इत्यादि को देखते हैं। दाम्पत्य जीवन में, बिजनेस में कहीं उठापटक आ रहा हो तो आप क्या कीजिएगा? शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे दूध दान किया, दही दान किया, चीनी दान किया, ये कीजिए, ये इससे अच्छा लाभ होगा। माता रानी की उपासना कीजिए, इससे भी आपको ठीक होगा। और आपको बिजनेस करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो, ये जो नवरात्र हैं, ये नवरात्र में माता रानी के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिए, मेरा निवेदन है। अगर नहीं कर पाते हैं, संस्कृत आपका कमजोर है, हिंदी में पाठ कर लीजिए। अब हिंदी में पाठ करने के लिए उतना समय नहीं मिल पाता है, वर्किंग हैं आप, सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जप कर लीजिए। फिर देखिए आपका बिजनेस, दाम्पत्य जीवन में भी बात कोर्ट कचहरी तक भी अगर पहुंच गया हो ना, डिवोर्स को लेकर के, या फिर एक ही घर में रहते हैं, बोलचाल बंद है, या फिर अलग अलग रहते हैं,
तो ऐसी स्थिति होगी ना, वो भी ठीक हो जाएगी, वो भी। अब क्या कुछ होगा डिटेल में आपके लग्न कुंडली के आधार पर ज़्यादा डिटेल पता चल पाएगा, लेकिन हाँ अमूमन इस स्थिति को अगर आप कर लेते हैं जो मैंने कहा, उस स्थिति में इतना उपाय और ये सावधानी आप बरतते हैं तो निश्चित रूप से समय अच्छा रहने वाला है, अच्छा ही होगा। कुछ अगर समस्या और दिखती, हाँ एक बात और कहना चाहूँगा मैं, बुध की स्थिति देखना भी जरूरी है। बाकी मैंने सब कुछ समेट दिया है इनमें, लेकिन बुध स्पेशली सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है आपकी राशि के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है वो बुध है। बुध महाराज जो है देखिए 19 अक्टूबर तक इसी भाव में लाभेश होकर के लाभस्थ है, शुभ फल देंगे, अच्छा फल देंगे। अगर आपकी लग्न कुंडली में बुध अच्छा होगा तो ये मानकर चलिए फंसे हुए पैसे भी आएंगे, अगर पैसे कहीं से निकालना चाहते हैं वो भी आएंगे, या कोई बिजनेस करते हैं डील करना हो और प्रॉफिट का डील है वो भी आपका डील हो जाएगा। एक तो ये है, लेकिन हाँ 19 अक्टूबर के बाद द्वादशस्थ हो जाएंगे, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। डोमेस्टिक अगर काम करते हैं तो लेन देन का ख्याल रखिएगा। बाकी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तब तो फिर कहना है क्या, फिर तो लाभ निश्चित है, सुनिश्चित है, निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ 6 नवंबर तक तो यहाँ रहेंगे, 6 नवंबर के बाद जाकर के फिर यहाँ दिसंबर में आ जाएंगे यहाँ पर, 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में, तो ये फिर स्थिति और अच्छी हो जाएगी। फिर बुध की स्थिति अच्छी शानदार, फिर यहाँ दिसंबर तक की ऐसी स्थिति रहेगी, वो आपके लिए शुभ है, अच्छा है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यही समापन करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई सुझाव हो तो भी दीजिएगा, अन्यथा ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।